हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये कंपलसरी पेपर आपका एसएसटी का है, जनरल स्टडीज का, ठीक है, जीएस का है। इसका हम लोग 7th पार्ट आज पढ़ेंगे, 7वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। और इसमें आप लोगों से एक बात मैं कर दूं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे है आपको उस पर डाउट है, तो जैसे कल विज्ञान का था, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर उसमें 2-3 क्वेश्चन है जिन पे डाउट है। अब उन्होंने ये तो लिख दिया कि 2-3 पे डाउट है, ये नहीं बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट है। तो आप अपने आप इतना बता दिया करिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, इस पे हमें डाउट है सर, इसको क्लियर कर दीजिए। इससे क्या होगा, मुझे बहुत आसानी रहेगी कि मतलब कौन से क्वेश्चन डाउट है उसको मैं 2-3 जगह से अपने चेक कर लूंगा, 2-3 बुक से और नेट से भी, जहां से भी मैं कर पाऊंगा उतना आपको करके मैं क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। अब मुझे और भी काम रहते हैं, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कंपलसरी पेपर का आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। जितना स्कोर बने आप लोग अपना बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला देखिए, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह ट्रॉफी भारत ने 3-1 से जीती है। दूसरा है, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। तीसरा है, इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलेरी कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड अंपायरिंग की भूमिका निभाई। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दो और तीन, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी और इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलरी पोलोसेक ने ग्राउंड अंपायरिंग की भूमिका निभाई थी। ये दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो भारत ने जीती थी 2-1 से, ठीक है, 2-1 से जीती थी। और यहाँ पर यहाँ लिखा है 3-1, तो ये सिर्फ पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता में एशियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अनिल सोनी, सुरेश चंद्र महापात्र, उदय शंकर या जयंत एन खोबरागड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जयंत एन खोबरागड़े, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, खोबरागड़े, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल या हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह को, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी बढ़ाया है, किसका बढ़ाया है। मसूर, सोयाबीन, मूंगफली या कोपरा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोपरा का। नेक्स्ट है, कोविड 19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। 15 जनवरी 2021 को इस टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा, ठीक है। टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, केवल एक, केवल दो और तीन, एक दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। दो और तीन, दो और तीन सही है, पहला नहीं सही है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी वो 16 जनवरी 2021 को की गई थी, 16 जनवरी, 15 यहाँ पे लिखा है, बहुत कम मार्जिन है। हालांकि इतना मतलब पड़ोस का डेट नहीं दी जाती है, तो 16 जनवरी यहाँ पे होगा, 15 नहीं होगा। बाकी दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। CMS-01 एक संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण PSLV C50 यान से किया गया है। इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, एक, तीन और एक, दो और तीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक, दो और तीन, मतलब तीनों सही है।
यह एक संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण PSLV C50 यान से किया गया था और इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केरल राज्य सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया जा रहा है? ठीक है, किन दो स्थानों के बीच में किया जा रहा है? संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, बंगलुरु कर्नाटक और दिल्ली, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और आदर्श नगर दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। थोड़ा सा ब्लर है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 9th का ऑप्शन बी, केवल तीन। ठीक है, केवल तीन, तो यही आपका राइट आंसर है, बाकी तो सही है। और यह बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। किसके साथ लगता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और यहाँ पे चीन लिखा है, पाकिस्तान और चीन लिखा है इसलिए गलत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, और तीसरा था इसमें केंद्र। ठीक है, नहीं चलो ठीक है, बस इतना हो गया। और ये गृह मंत्रालय में आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रक्षा मंत्रालय, बस यही चीज थोड़ी सी कंफ्यूज थी। रक्षा मंत्रालय की जगह पर यहाँ पे गृह मंत्रालय होना चाहिए। ठीक है, गृह मंत्रालय। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश की यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर गृह मंत्रालय होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन 3 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया? भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन ने। ठीक है, चीन ने अपनी 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? कितने क्वेश्चन ये ब्लर हैं देख लेते हैं। बस यही 2-3 क्वेश्चन है, इनको बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13वां। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है इसका उनका। ठीक है, इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, उम्मीद है सभी को पता होगा। तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रायदास? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434 ईस्वी, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517 ईस्वी, 1517 से 1526 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1489 से 1517 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली? ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रंगून में। नेक्स्ट है, निम्न निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक जहांगीरी जहांगीर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी बाबरनामा बाबर द्वारा, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर द्वारा, तुझके जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखा गया। और जो हुमायूं नामा है ये लिखा गया है गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान? ठीक है, तो इसके लिए टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी फ्रांसीसियों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के कृषक आंदोलन का नेता, ये चीज याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या अरविंद? ठीक है, तो इसका जो किया बंगाल विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो बहुत ही फेमस जो चीजें हैं उसमें यंग इंडिया है आपका, और एक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये दो चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की। और बाल गंगाधर तिलक की एक आपकी केसरी है और दूसरी है गीता रहस्य। ठीक, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 4, 5, 7 या 9? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 7। ठीक है, 7 देशों से लगती हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये सातों हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक या सेंचल? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लोकटक झील। ये आपकी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिक्टर स्केल या एनीमोमीटर? ठीक है, तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, 25% या 33%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 25%। ठीक है, 25% आता है, लगभग 24.56। ठीक है, इतना परसेंट है, 24.56। ठीक, इतना परसेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे 25% माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल या तटवर्ती तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी आपको इसमें धान की फसल के लिए 3 मौसम यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ध्रुव, हिंद, सागरिका या भारती? 2015 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भारती। ठीक है, वहां टोटल कितने हैं? इसमें 3 हैं आपके, 3 है। एक तो है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, 3 अनुसंधान स्टेशन है। एक है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री आपका 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1984 में दक्षिण गंगोत्री। और उसके बाद मैत्री, मैत्री किया गया था 1988 में। और अब जो 2015 को ये आपका भारती नाम से यहाँ पर किया गया, तो 3 टोटल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति? ठीक है, तो इसमें जो राइट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर। मतलब हैसियत मतलब प्रतिष्ठा, और अवसर, ठीक है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 या 9? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे में क्या है आपका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 80 का 80 ए के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखता हो। ठीक है,
और ये कहाँ से लिया गया? यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। तो इसमें है ऑप्शन ए, 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के। ठीक, बाकी तीनों के खिलाफ अभियोग चलाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? ठीक है, राज्य समिति होती है, पंचायत समिति होती है, जिला समिति होती है, या ग्राम सभा होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 127 में। 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 121 में है। ठीक है, सॉरी 32 का ए है। ठीक है, ऑप्शन अनुच्छेद 123 होना चाहिए इसमें। ठीक है, 123 के अनुसार ठीक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, या छठी पंचवर्षीय योजना? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, या बिहार? ठीक है, तो सर्वाधिक जो आपका मिलेगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, बिहार में। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद केरल है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी आप लोग पता रखिए 829 है आपका। 829 यूपी का है और बिहार का है 1106, काफी अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी 2012, 2013, 2014, या 2015? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 2013 में आसरा योजना। ठीक है, ये किस लिए की गई थी? 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? R. A. फिशर, पियर्सन, बोडिंगटन, A. L. बाली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, R. A. फिशर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? 1:5, 1:4, 2:3, या 2:5? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1:5। अब देखिए कोई भी चीज 100% होती है, उसमें लगभग 20.93 मतलब 21% आप मान के चलिए, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, 100 में 21% लगभग 1/5 ही आपका निकलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो 1:5 ही है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या पादप प्रजनन से? ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। ठीक है, पौधों के संरक्षण से। नेक्स्ट है, फ्लाई एश है CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, एस के लघु कण, या NO2? ठीक है, तो ये है एस के लघु कण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों की अधिग्रहण की योजना शुरू की है? झारखंड, हरियाणा, केरल, या गोवा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हरियाणा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। नेक्स्ट है, भारी पानी की खोज किसने की थी? अर्फ अर्फ वेडमैन, रिचार्ड हैंडवेल या यूरे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यूरे ने भारी पानी जल की खोज की थी। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीनीकरण या अनाइट्रीकरण? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग? तो ये होगा आपका कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? अमीबा, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक, कवक द्वारा। कवक द्वारा होता है, और जो इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कवक से प्राप्त होता है। ठीक, कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यदि पुस्तक लेखक तो गीत ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पटकथा लेखक, गीतकार, निर्देशक या निर्माता? इसका तो सीधा सीधा आंसर है पुस्तक लेखक होगा, तो गीत का गीतकार होगा। नेक्स्ट होगा, एक कूट भाषा में यदि टेबल को इस तरीके से लिखा जा सकता है और चेयर को इस तरीके से लिखा जाता, तो उसी भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जिन लोगों को लगा, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग पॉज कर लें, बाकी को मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, टी है, टी के बाद दो प्लस कर दिए, टी एस टी है, फिर यू वी, दो जोड़ने पर ये वी बन गया। इसमें भी देखिए, पहले में सी है, दो जोड़ दीजिए, डी ई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बी में आप देख लीजिए, दो जोड़ दीजिए, बी है, सी डी होगा। तो डी तो चारों में है, ठीक है, पहली बार में नहीं पता चलेगा। फिर ए में देखिए, ए में कितना जोड़ना है? बी सी डी ई, चार आगे बढ़ेंगे तो ई आ जाएगा, चार। ठीक है, इसी तरीके एच में आई जे के एल, सॉरी, यहाँ पर एच आई जे, यहाँ पे दो ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, ए में बी सी डी ई, सॉरी, यहाँ पे एच में देखिए, एच में देखिए, एच आई जे, यहाँ पे दो ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो एक मिनट रुक देना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिएगा इन्होंने इसमें किया क्या है। देखिए, टी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होंगे उसमें आप दो प्लस कर दीजिएगा, और जो बॉवेल आएंगे, ठीक है, बॉवेल जैसे ए है, जैसे ए ई आई ओ यू, लाइन से आप लिख लीजिए ए ई आई ओ और यू। ठीक, ये आपके बॉवेल्स हो गए। ठीक है, अब टी आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में दो जोड़ दीजिए, और जो बॉवेल है, जैसे बॉवेल ए यहां पर आया है तो इसके जस्ट बाद कौन सा ई आएगा, तो इन्होंने ई रख दिया है। इसी तरीके से आप लोग इसमें भी देख लीजिए, ई के बाद ए ई आई, ई के बाद देखिए आई आखिरी में आ गया। ठीक है, जो बॉवेल यहाँ पे होगा उसका अगला बॉवेल उसी जगह पे अगले में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो और जहां पे कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट पे दो जोड़ते जाइए, यही इन्होंने किया है। इन्होंने बी में देखिए दो जोड़ दीजिए, सी और डी हो जाएगा, तो चारों में होगा। ई में देखिए, ई, तो बॉवेल में ई के बाद क्या आता है? आई आता है, तो आई किस में है? इन दोनों में है, तो इन्हीं दोनों में आंसर होगा। ये तो दोनों पहले ही गलत हो गए। ठीक, अब यन, यन के बाद दो जोड़ दीजिए क्योंकि कॉन्सोनेंट है, पी होगा, तो यन की जगह पी होगा। पी देखिए दोनों में है, तो अभी यहां पर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। सी के बाद दो जोड़ दीजिए क्योंकि कॉन्सोनेंट है, सी डी ई होना चाहिए, तो अब ई, ई आपका इसमें है, ऊपर वाले में एफ है, तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है,
पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर जाएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई थी। ठीक है, तो 10 मिनट पहले ही छूटी है। ठीक, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना कि हर हर जो बस है वो 35 मिनट बाद छूट जाती है और 9:35 पर अगली जाएगी। ठीक, और और जो जो यात्री ने पूछा है उसने उससे मतलब पूछताछ अधिकारी ने बताया कि 10 मिनट पहले छूट गई है। ठीक है, 10 मिनट पहले छूट गई, तो इस पहली वाली छूटी होगी 35 मिनट, हर 35 मिनट बाद छूटती है, तो अगली जब 9:35 पे छूटेगी तो वो वाली छूटी होगी ठीक 9 बजे। ठीक ठीक 9 बजे वो वाली बस छूटी होगी पिछली वाली, और 10 मिनट पहले ही छूटी है, मतलब जो यात्री है जिसने अभी पूछा है वो 9:10 पे ये बात पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9:10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों का सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही के सुझाए गए क्रमों में किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन देखिए, विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कार्यवाही का क्रम देखो, पर्स को थाने में जमा करें, दूसरा है पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहां वह था। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास सामने हैं यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से। के ऑप्शंस हैं, 1 और 2 पालन करेंगे, 2 और 3 पालन करेंगे, 1 और 3 पालन करेंगे, 1, 2 और 3 पालन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, 1 और 3 का पालन करेंगे, 1 और 3 का पालन करेंगे। कथनानुसार विनोद को या तो पर्स को थाने में जमा करना चाहिए या कार्ड में दी गई जानकारी के द्वारा उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए, अतः कार्यवाही 1 और 3 का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और आपको अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर बता के आप लोग कह सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।